नमस्कार साथियों। ये अपना मई करंट अफेयर का चौथा पार्ट है जिसके अंदर अप्रैल का करंट है। वर्ष 2025 के मारवाड़ रत्न पुरस्कारों की घोषणा। आपको ये ध्यान में रखना है कि ये प्रदानकर्ता कौन है। मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट जोधपुर द्वारा ये दिया गया 18 श्रेणियों के अंतर्गत दिया गया है। ये नहीं पूछेगा, आपको बस इतना याद रखना है कि मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट जोधपुर द्वारा दिया गया। शिवाना की पहाड़ियों में दुर्लभ खनिज की खोज बालोतरा के अंदर। शिवाना की पहाड़ियाँ इतना याद रखना है आपको। फिर ये यहाँ से प्रश्न है, बूंदी में अत्याधुनिक शूटिंग रेंज। राजस्थान के बूंदी जिले में पहली अत्याधुनिक शूटिंग रेंज की स्थापना की गई है। इसके द्वारा पॉपकॉर्न शूटिंग अकादमी की स्थापना पूर्व अंतर्राष्ट्रीय शूटर सिमोन श्रीप के द्वारा की गई है। इसके अंदर ये दो फैक्ट याद रखने हैं। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 राजस्थान में महिलाओं के लिए सर्वाधिक रोजगार संसाधन। एक नंबर पर है रोजगार के अंदर महिलाओं के अंदर राजस्थान है। 89.38% है राजस्थान में महिलाओं के रोजगार संसाधन उपलब्ध है। चौथीवीं सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में राजस्थान विजेता रहा है, जिसके अंदर बालिका कबड्डी टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। किसको हराकर? और हरियाणा को हराकर। वो कोच है राखी तंवर, टीम मैनेजर है, और टीम कोच है सुरजन चौधरी। आपको इतना याद रखना है कि वे बालिका कबड्डी टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। और राजस्थान की बालक टीम ने इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। बालिका टीम ने तो स्वर्ण पदक जीता है और बालक टीम ने इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। ये नहीं पूछेगा कि किसको हराकर जीता है। आपको ये तीन फैक्ट याद रखने इसके अंदर। खेलो इंडिया वुमेन्स नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट है, ये जयपुर के अंदर हुआ है। इसका आपको आयोजन स्थल याद रखना है कि भी ये जयपुर के अंदर आयोजित कराया गया था। इसके अंदर और इसके अंदर याद रखने वाला कुछ नहीं है। फिर ये आगे बढ़ा है 47वीं जूनियर नेशनल गर्ल हैंडबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान को कांस्य पदक है। इसका आपको आयोजन स्थल याद रखना है कि भी ये कहाँ आयोजित की गई थी। लखनऊ उत्तर प्रदेश के मैंने। उत्तर प्रदेश ने पहली बार खिताब जीतते हुए हिमाचल प्रदेश को हराया है। लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित की गई थी और उत्तर प्रदेश ही एक नंबर पर है। राजस्थान और महाराष्ट्र की टीम ने संयुक्त रूप से तीसरे स्थान प्राप्त किया, यानी कांस्य पदक जीता है राजस्थान ने। तो याद रखना है कि 47वीं जूनियर नेशनल गर्ल्स हैंडबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान को कांस्य पदक मिला है। लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित की गई थी। राजस्थान टीम के कोच है प्रदीप सिंह, प्रियदीप सिंह खंगारोत। ये नीचे राजस्थान की टीम दे रखी है, ये आपको याद नहीं रखनी है। फिर ये याद करना है आपको, अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता कोटा में संपन्न हुई। अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता कहाँ संपन्न हुई है? कोटा में। इसका उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। एक नंबर तो ये याद रखना है कि भी ये कोटा के अंदर संपन्न हुई है। दूसरा ये याद रखना है कि इसका उद्घाटन किसने किया? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। हरियाणा ने कुल 16 स्वर्ण पदक जीतकर फ्री स्टाइल ग्रीको रोमन महिला कैटेगरी में टीम चैंपियन ट्रॉफी अपने नाम की है। चीन टीम चैंपियन ट्रॉफी किसने जीती है? हरियाणा ने। मेजबान राजस्थान को प्रतियोगिता में 1 स्वर्ण और 7 कांस्य पदक के साथ संतोष करना पड़ा है। इसमें यह स्वर्ण पदक है, इसका नाम याद रखना है आपको। सिर्फ एक ही स्वर्ण पदक है, ये पूछ सकता है। अनुज कुमार बिश्नोई, ये फ्री स्टाइल है 61 किलोग्राम के अंदर है, ये याद रखना है आपको। और टीम चैंपियनशिप ट्रॉफी ये किसने प्राप्त करी है? हरियाणा ने। वह कहाँ थे? कोटा के अंदर। उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। इतनी चीजें इसके अंदर याद करने वाली। ऑल इंडिया ब्रह्मपुत्र
ओपन स्क्वैश में अवलोकित ने जीता रजत पदक। ये हुआ कहाँ था? गुवाहाटी, असम के अंदर हुआ था। ऑल इंडिया ब्रह्मपुत्र ओपन स्क्वैश में अवलोकित ने रजत पदक जीता है। ये नाम पूछ सकता है कि राजस्थान की तरफ से कौन था अवलोकित। हुआ कहाँ था? ये गुवाहाटी, असम के अंदर आयोजित किया गया था। और इसके अंदर याद करने वाला कुछ नहीं है। हाँ, ये देख लेना थोड़ा सा। फजल बने राजस्थान कैरम के चैंपियन, बस इतना याद रखना है। ललिता महलावत ने जीता डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक। ये डिस्कस थ्रो जयपुर की ललिता महलावत ने 15 से 18 अप्रैल 2025 को सऊदी अरब के दमाम में आयोजित 6वीं एशियन अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप महिला डिस्कस थ्रो स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर भारत का नाम है रोशन किया। आपसे प्रश्न पूछेगा कि 6वीं एशियन अंडर 18 एथलेटिक चैंपियनशिप कहाँ पे आयोजित की गई थी? सऊदी अरब के दमाम में, जिसके अंदर भारत की महिला लक्षिता महलावत ने डिस्कस थ्रो के अंदर कांस्य पदक प्राप्त किया। ये भी फिर याद रखना है आपको। 41.30 मीटर थ्रो किया था इसने। स्वर्ण पदक चीन की मा चेन्नई ने प्राप्त किए। राष्ट्रीय आरोग्य मेला ये कहाँ पे आयोजित हुआ था? जयपुर के अंदर आयोजित हुआ था। इसके अंदर और कुछ याद करने वाला कुछ नहीं है, वैसे इतना याद रखना है कि भी राष्ट्रीय आरोग्य मेला कहाँ आयोजित किया गया? जयपुर के अंदर। अरुण योगीराज महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय द्वारा पीएचडी की पहली मानद उपाधि प्रदान की गई। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय द्वारा पीएचडी की पहली मानद उपाधि किसे प्रदान की गई है? अरुण योगीराज को। ऐसे इतना याद रखना है। दक्षिणी पश्चिमी कमांड का स्थापना दिवस समारोह है। इसका ये याद रखना है कि भी 21वां स्थापना दिवस समारोह था। कहाँ पे आयोजित किया गया? जयपुर के अंदर। इसमें ये दो बात याद रखनी है आपको, और इसके अंदर याद रखने वाला कुछ नहीं है। फिर ये देखना है आपको, मनीषा चार बॉक्सिंग टीम की मुख्य कोच बनाई गई है, इतना याद रख लेना। दुर्गेश युवा साहित्य पुरस्कार प्रयास संस्था द्वारा राजस्थानी भाषा के 35 वर्ष से कम आयु के साहित्यकार को दिया जाने वाला दुर्गेश युवा पुरस्कार 2025 बाड़मेर के युवा कवि जेठानंद को उनकी काव्य कृति थू जाग मिनक को दिया जाएगा। ये याद कर लेना, ये पूरा का पूरा याद करना है। पुरस्कार 2025 बाड़मेर के युवा कवि जेठानंद को उनकी काव्य कृति थू जाग मिनक के लिए दिया गया है। यह प्रश्न कन्फर्म आएगा पेपर के अंदर। फिर ये ध्यान रखना आपको, अनुराग सुने गए WEF के यंग ग्लोबल लीडर, इतना याद कर लेना। जयपुर की गोल्फर ओजस्वी ने जीता 6वां राष्ट्रीय खिताब। दीपेंद्र सिंह खंगारोत राजस्थानी तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष। प्रश्न पूछेगा आपको कि राजस्थानी तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया? दीपेंद्र सिंह खंगारोत। महाराणा सांगा की 543वीं जयंती मनाई गई है। ये 543 आपको याद रखना है। फिर वैशाख कृष्ण नवमी आपको इसके अंदर ये याद रखना है। विक्रम संवत 1539 के अंदर। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस हमारा ये कोई खास नहीं है। प्रश्न पिछले अभी हाल फिलहाल में ये पूछा गया है, 2 दिन पहले वो पेपर हुआ था पशुधन सहायक वाला। इसके अंदर बतुल बेगम, सीनकाफ निजाम और बैजनाथ महाराज को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इसके अंदर 3 ऑप्शन अलग थे। एक बैजनाथ महाराज था, राजस्थान से संबंधित पूछा गया था, बैजनाथ महाराज था। 71 हस्तियों को पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बतुल बेगम कला मांड और भजन गायक है। सीनकाफ निजाम साहित्य और शिक्षा उर्दू साहित्य, और बैजनाथ महाराज अन्य अध्यात्म में वाद है। ये फिर पेपर के अंदर आएगा, तीनों नाम देके पूछेगा आपको, याद कर लेना कन्फर्म।
फिर इसके अंदर एक क्वेश्चन है, आजीगनी बाबा कप टूर्नामेंट का कौन सा संस्करण 23 अप्रैल 2025 को रेलवे क्रिकेट ग्राउंड पर शुरू हुआ? 8वां, इतना खास नहीं है। मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य अरविंद सिंह मेवाड़ के निधन के बाद उनके उत्तराधिकारी के रूप में किसका राज्याभिषेक 2 अप्रैल को मनाया किया गया? लक्ष्य राशि, ये भी छोड़ देना। संत धन्ना भगत जी की जन्मस्थली कहाँ है, जहाँ उनका जयंती महोत्सव कार्यक्रम 21 अप्रैल 2025 को आयोजित किया गया? नोखा खाड़ी, बागी, जयपुर, ये याद कर लेना। जयसवाल जैन समाज द्वारा पंच कल्याणक महोत्सव का आयोजन 20 से 25 अप्रैल 2025 को कहाँ आयोजित किया गया? अजमेर के अंदर आयोजित किया गया, ये भी ध्यान देना। महात्मा ज्योतिबा फुले की कौन सी जयंती 11 अप्रैल 2025 को मनाई गई? 198 नंबरवीं जयंती है। 3 बार के विधायक वरिष्ठ भाजपा नेता कृष्णाराम नाईक का 7 अप्रैल 2025 को निधन हो गया। वह किस सीट से विधायक रहे थे? श्री डूंगरगढ़, बीकानेर। राजस्थान स्थापना दिवस समारोह पर भारत सरकार के राष्ट्रीय सिंधी भाषा संवर्धन परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई? जिसमें शामिल होने के लिए राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी 7 से 8 अप्रैल वहाँ गए थे। ये गोवा के अंदर संपन्न हुई थी। पर्यटन विभाग की ओर से द ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार 25 का कौन सा संस्करण जयपुर में आयोजित किया गया? 14वां किया गया। आयोजन स्थल है जयपुर को। इसके अंदर ऐसे बोल सकता है, पर्यटन विभाग की ओर से द ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार 25 का संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? जयपुर के अंदर है। प्रदेश के शिक्षा विभाग ने सीनियर सेकेंडरी विद्यालयों में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा सृजित किस पद को समाप्त कर दिया? उपाचार्य का पद अब समाप्त कर दिया गया है। स्थानीय स्तर पर फल उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में किस नाम से एक वाटिका विकसित की जाएगी? मॉडल पंचायत फल वाटिका, ये याद करना है, कन्फर्म पूछेगा पेपर के अंदर। कैंसर की पहचान और रोकथाम के लिए एम्स जोधपुर ने किस संस्था के साथ एमओयू किया है? एम्स भोपाल के साथ। इसने किया एम्स जोधपुर में। नागौर में आयोजित साहित्यकार सम्मान समारोह में जयपुर के राजेंद्र मोहन वर्मा को उनके किस योगदान के लिए वैय वंदन पुरस्कार अप्रैल 2025 में प्रदान किया गया? राजस्थानी भाषा में लेखन के लिए, ये याद कर लेना, अच्छा प्रश्न है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चूरू में किस नाम से एक ऑडिटोरियम बनाने की घोषणा 21 अप्रैल 2025 को की? डॉक्टर अंबेडकर ऑडिटोरियम। आगे पुरस्कार एवं सम्मान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को स्लोवाकिया के कोस्टेटाइन द फिलोसफर विश्वविद्यालय द्वारा डायरेक्टर की मानद उपाधि दी गई है। वैसे आपको ये ऊपर वाला इतना याद रखना है और इसके अंदर कोई ज़्यादा खास नहीं है। फिर ये देख लेना आप थोड़ा सा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 7 अप्रैल 2025 को पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में आयोजित एक समारोह में सिटी की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। इतना याद रखना है आपको। लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 ये खेल जगत के अंतर्गत दिया जाता है और अब की बार इसका 25वां संस्करण था। बस इतना ही इसके प्रमुख विजेता एक नज़र में। लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर आर्मड डुप्लांटिस पोल वाटर, स्वीडन का है। लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर आर्मड डुप्लांटिस पोल वाटर, स्वीडन का है। ये नीचे वाला छोड़ देना इसको। फिर ये देखना है कि लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर, ये सिमोन बाइल्स अमेरिकी जिम्नास्ट है। ये दो नाम याद करने आपको, लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमन है और लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन है, दोनों याद देख लेना।
लॉरियंस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर रियल मैड्रिड है। और इसके अंदर ये याद नहीं करने, ये छोड़ देना आप। फिर ये देखना एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है दिग्गज सर्पर केली स्लेटर को। लॉरियंस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिग्गज सर्पर केली स्लेटर को दिया गया। 5 सैन्यकर्मी मेक ग्रिगरी मेमोरियल मेडल से इसको सम्मानित किया गया। इतना नाम याद रखना, ये 500 के नाम। इसके अंदर 2023 के पी पांडा भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर हैं और राहुल कुमार पांडे भारतीय वायुसेना भारतीय नौसेना में इलेक्ट्रिकल ऑफिसर ट्रेड है। इसके अंदर ये 500 नाम याद करने हैं आपको। एक ये देख लेना, रामरतन जाट, झुम्मर राम पूनिया, कर्नल रणवीर सिंह जामाल। इतना कोई खास नहीं है, 5 नाम आप एक बार देख लेना। फिर ये कि सुदर्शन पटनायक फ्रेंड डोरिंगटन सैंड मास्टर अवार्ड से सम्मानित है। यह प्रख्यात भारतीय रेत कलाकार पद्मश्री से सम्मानित है। इनको इस सैंड मास्टर अवार्ड फ्रेंडली डोरिंगटन सैंड मास्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अंदर ये इतना याद रखना है आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, ये याद कर लेना, कन्फर्म पेपर के अंदर आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया। आज के लिए इतना ही। बाकी कल ये अपना करंट अफेयर का अप्रैल वाला है ना, ये मई, वैसे क्रोनोलॉजी ये मई की है, लेकिन इसके अंदर वो जीके वो अप्रैल का दे रखा है, वो कल कंप्लीट करा देंगे अपन।